हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, इस बार अधिक मास हो जाने की वजह से सावन का माह पूरे 59 दिनों का रहेगा। ऐसे में 2 माह का सावन मास रहेगा, जिसमें कि 8 सोमवार रहेंगे। हर सोमवार का अपना ही अलग अलग महत्व है। दोस्तों, सावन का सोमवार और सावन का महीना भगवान महादेव को समर्पित है। इस मास में भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चना अवश्य की जाती है। सावन के महीने में सोमवार का खास महत्व है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन का पहला सोमवार कब रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन का क्या खास महत्व है और श्रावण मास सोमवार के क्या नियम हैं और इसकी पूजन सामग्री भी क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण के सोमवार के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर उसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें और उसके बाद अपने घर के पास ही किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां पर सबसे पहले आप अगर व्रत धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। तो संकल्प लेने में सबसे पहले अपने दाएं हाथ में चावल, जल, एक सिक्का, एक फूल उसके साथ रखने पर अपना नाम और गोत्र बोलें। और अगर आप श्रावण सोमवार व्रत करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो इसका आप व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आप पूजन शुरू करें। फिर उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। सबसे पहले आप गणेश जी को नहलाएं, उनका पूजन करें और फिर उसके बाद माँ पार्वती जी का पूजन अर्चन करें और फिर उसके बाद क्रम से कार्तिकेय जी, नंदी जी, फिर उसके बाद भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। भगवान शिव को पूजन करने में जो जल चढ़ा रहे हैं उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। ऐसे करने से उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और दोस्तों, सबसे पहले आप भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं, क्योंकि सावन में भगवान शिव की दूध से चढ़ाने का महत्व ज़्यादा है। और उसके बाद आप अगर आपके पास पंचामृत है तो उससे भी अभिषेक आप अवश्य करें, नहीं तो आप दूध तो अवश्य ही चढ़ाएं। फिर उसके बाद 1 लोटा जल भगवान शिव पर समर्पित करें और फिर उसके बाद बेल पत्तर, धतूरा, भांग अवश्य चढ़ाएं। और उसके बाद वहां पर इस दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें और फिर उसके बाद भगवान पे धूप दीप दिखाएं और फिर पूजन के पश्चात श्रावण सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुनें और भगवान को अब भोग भी अवश्य लगाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत हमेशा फलाहारी रखे जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव को भी आप फलाहारी भोग ही लगाएं। उन्हें तो आप फल का या फिर फलहारी का भोग लगा सकते हैं या तो आप सफेद बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। ये उन्हें अति विशेष प्रिय है। और दोस्तों, श्रावण सोमवार के दिन आप रुद्र अभिषेक भी कर सकती हैं। इस दिन रुद्र अभिषेक करना श्रावण मास में स्पेशली सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इससे भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और दोस्तों,
श्रावण सोमवार के दिन प्रदोष काल में पूजा करना भी विशेष महत्व फलदायी होता है। जैसे आपने सुबह पूजा की है, वैसे ही आप शाम को भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें। तो वहां पर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर शिव चालीसा या शिव तांडव स्रोत का भी पाठ अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य करें और भगवान शिव को भोग लगाना ना भूलें। और श्रावण सोमवार में तीसरे पहर तक व्रत किया जाता है और फिर उसके बाद आप फलाहार करके अपना व्रत पूर्ण पारना कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप अवश्य करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए उनसे प्रार्थना करें। अंत में आरती करें और सभी जनों में प्रसाद को वितरण करें। और दोस्तों, श्रावण सोमवार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को केतकी के फूल और लाल फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर या रोली भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी, नारियल का पानी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये भगवान शिव पर नहीं चढ़ता है। और भगवान शिव के सामने शंख भी ना ही बजाएं और ना ही शंख से जल अर्पित करें, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और शिव जी के सामने ताली ना बजाएं और इस दिन किसी प्रकार का भी नशा ना करें। और जिन्होंने व्रत रखा है या जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा है, वो इस दिन केश ना काटें, नाखून ना काटें और दाढ़ी मूछ बाल आदि भी ना बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन किसी का भी अपमान ना करें, खासकर किसी देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान, किसी का भी। वैसे तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही किसी भी जीव जंतु को दुख और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और जो गृहस्थी लोग हैं, उन्हें इस दिन ब्रह्मचार्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चाहे आपने व्रत रखा है चाहे नहीं रखा है, तो आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए और ब्रह्मचार्य अवश्य रखना चाहिए। और श्रावण मास में इस दिन भूमि पर शयन करना चाहिए। अगर आप पूरा श्रावण मास भूमि पर शयन नहीं कर सकते हैं, तो सावन के सोमवार के दिन तो भूमि शयन आप अवश्य करें और ब्रह्मचार्य का पालन भी अवश्य करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन के पहले सोमवार के क्या नियम है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार इस साल 10 जुलाई को श्रावण मास की अष्टमी के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन अष्टमी रहेगी, तो इस दिन इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अष्टमी भगवान शिव को समर्पित है। और इस दिन व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे पहर तक किया जाता है। और इस मास में भगवान शिव की बेल पत्र से पूजा करना श्रेष्ठ शुभ फलदायक मानी गई है। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेल पत्र सोमवार को नहीं तोड़ा जाता, नहीं तो पाप लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए एक दिन पहले ही आप बेल पत्र तोड़ लें। भूल से भी सोमवार के दिन बेल पत्र को ना तोड़ें। और इस दिन व्रत में एक समय भोजन करने को एकादशी कहते हैं और पूरे समय व्रत करने को पूर्णपवा कहते हैं। दोस्तों, ये व्रत कठिन होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप सुबह फलाहार ले लें और फिर शाम को भी भोजन कर लें, या दोनों ही समय आप फलाहार लेकर समय गुजार दें। ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत से लोग साबूदाने की खिचड़ी दोनों और तीनों समय खा लेते हैं, तो फिर व्रत और उपवास का कोई भी मतलब नहीं रह पाता। इसलिए आप सिर्फ शाम के समय 3 पहर निकलने के बाद ही, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद ही आप फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं। जैसी भी आपकी सुविधा हो, आप उसी अनुसार से कर सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। और दोस्तों, व्रत या उपवास का अर्थ ही यही होता है कि आप भोजन को त्याग दें। सावन सोमवार, 16 सोमवार, सोम प्रदोष व्रत आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। उनकी व्रत की विधि एक जैसी ही है, उनकी पूजा उपासना आपको एक जैसी ही करनी है। तो दोस्तों, जिस कामना से सोमवार का व्रत किया जाता है, वही कामना भगवान शिव बहुत जल्द ही पूरे कर देते हैं, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं।
वो भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, श्रावण मास का पहला सोमवार 10 जुलाई को रहेगा और सावन आखिरी सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। सावन सोमवार का क्या महत्व है? दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग्य बदल जाता है और शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली और जीवन में सुख समृद्धि के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। इस मास की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी होने की वजह से भी सभी दोष भी दूर होते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक और अर्घ्य देकर किया गया था। इसलिए इस मास में भक्त भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे कि शिव कृपा प्राप्त की जा सके। इसलिए सावन मास का इतना अधिक महत्व है। हर हर महादेव।